हे मंदोदरी, आज मैं तुझसे धर्म का एक गूढ़ रहस्य साझा करूंगा। तूने पूछा कि पत्नी को पति से पहले भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि गहन अर्थ से भरा हुआ धर्म सूत्र है। गृहस्थाश्रम को शास्त्रों ने एक यज्ञ माना है। इस यज्ञ में पति और पत्नी दोनों सह यजमान होते हैं। पति का पहला कौर केवल भूख मिटाना नहीं है, बल्कि दिन भर के श्रम, संघर्ष और उत्तरदायित्व का अर्पण है। जब वह पहला कौर ग्रहण करता है तो मानो वह अग्नि में पहली आहुति डालता है, और जब पत्नी उसी के बाद भोजन करती है तो वह प्रसाद रूप से वही आहुति अपने भीतर धारण करती है। यही सहयज्ञ का भाव है। रामायण में देख, वनवास में सीता कभी भी राम से पहले भोजन नहीं करती थी। उसकी तृप्ति राम की तृप्ति से जुड़ी थी। वह जानती थी कि जब राम का हृदय संतुष्ट है तभी उसका मन भी प्रसन्न होगा। यही दाम्पत्य धर्म का मूल है। हे मंदोदरी, यह नियम कोई बंधन नहीं, यह ऊर्जा का प्रवाह है। जैसे नदी पहले पर्वत से उतरती है और फिर खेतों को जीवन देती है। यदि नदी का क्रम उलट जाए तो प्रवाह रुक जाएगा। वैसे ही गृहस्थ में पति का पहला कौर प्रवाह का आरंभ है और पत्नी का भोजन उसकी पूर्णता। अब तू सोच सकती है, क्या पत्नी का श्रम कम है? क्या उसके हाथों की पकाई और माथे का पसीना छोटा है? नहीं मंदोदरी, ऐसा नहीं। अन्न तभी देवत्व को प्राप्त करता है जब स्त्री का स्पर्श होता है। परंतु इस देवत्व की मर्यादा यही है कि वह पहले अपने अर्धांग को अर्पित करे। जैसे देवी सबको तृप्त कर अंत में प्रसाद ग्रहण करती है, वैसे ही गृहिणी का भोजन भी अंत में होता है। यह त्याग नहीं, यह उसकी करुणा और शक्ति का प्रतीक है। सेना का उदाहरण ले, सबसे आगे ध्वज चलता है, फिर सैनिक। यदि यह क्रम टूट जाए तो पराक्रम भी बिखर जाता है। गृहस्थ का यह छोटा सा नियम भी अनुशासन का प्रतीक है। यह बताता है कि परिवार की धुरी कहां है और प्रवाह किस दिशा में जाना है। ध्यान रख मंदोदरी, यह कोई कठोर बंधन नहीं। यदि पति अनुपस्थित हो, युद्ध में हो या देर से आए तो पत्नी उसका स्मरण करके पहले भोजन कर सकती है। धर्म का सार करुणा है, जड़ता नहीं। पर जब पति सम्मुख हो तब वही प्रथम आहुति का पात्र है। गृहस्थ में यह क्रम केवल पेट भरने का नहीं, संकेत का विषय है। पत्नी पति के बाद भोजन करती है तो यह कहती है, तेरी तृप्ति मेरी तृप्ति है, तेरी भूख का मिटना ही मेरा सुख है। यही संकेत घर में लक्ष्मी को स्थिर करता है। और जब यह संकेत टूटता है तो धीरे धीरे अनुशासन और गरिमा भी टूट जाती है। भोजन दिन भर की कथा का उपसंहार है। पति का पहला कौर शीर्षक है, मैं लौटा सुरक्षित और समर्पित। पत्नी का बाद का कौर उपसंहार है, मैंने प्रतीक्षा की, अब मैं भी तृप्त हूं। यदि यह शीर्षक और उपसंहार बदल जाएं, तो पूरी कथा का रस फीका पड़ जाता है। हे मंदोदरी, समझ ले, पत्नी का पति के बाद भोजन करना किसी हीनता का चिन्ह नहीं, बल्कि यह उस देवी का प्रमाण है जो सबको तृप्त कर अंत में स्वयं प्रसन्न होती है। यही मर्यादा है, यही धर्म है। इसमें न कोई बंधन है न अहंकार, केवल प्रेम में बंधा अनुशासन है। तो आज भी जब मैं तेरे सामने बैठूं, तू मुझे पहला कौर दे, मैं उस कौर से अपनी थकान ईश्वर को अर्पित करूंगा और तू प्रसाद भाव से वही अन्न ग्रहण कर हमारे घर की लक्ष्मी को स्थिर करेगी। यही धर्म का मर्म है, मर्यादा में प्रेम और प्रेम में मर्यादा।